बालोदा बाजार जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा के कांग्रेस युवा नेता व पूर्व नगर अध्यक्ष सहित पत्रकार रहे यूसुफ खान के आकस्मिक निधन के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर बनी हुई है। इलाज के दौरान हुई यूसुफ की मौत के बाद आई कोरोना पॉजिटिव ने सबको झकझोर कर रख दिया। कोरोना पॉजिटिव बताने की रिपोर्ट को परिजनों ने व इलाज के दौरान साथ में रहे युवा नेता दीपक टंडन ने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बताया है। आपको बता दें कि विगत 2 वर्ष से यूसुफ के सीने में दर्द था, जिसका इलाज लगातार चल रहा था। अचानक तबीयत खराब होने के बाद यूसुफ को बिलाईगढ़ के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से इलाज हेतु 28 अगस्त को रायपुर ले जाया गया था। रायपुर में लगातार कई हॉस्पिटलों में इलाज करवाया गया, जहां यूसुफ आखिरकार अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। यूसुफ के मौत के बाद उनके चाहने वाले और परिजनों ने अंतिम झलक की राह ताकते रहे, किंतु परिजन सहित क्षेत्र के लोग एक झलक पाने के लिए तरसते रह गए और एक झलक भी नसीब नहीं हुई। इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि यूसुफ के मौत के बाद आई कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट का था। इलाज के दौरान यूसुफ का कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जहां एक हॉस्पिटल में अब तक कोरोना का रिपोर्ट नहीं आई। परिजनों ने हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट की जानकारी मांगी, लेकिन डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिल्ली जाने व 5 दिन बाद आने की जानकारी दी। तो वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट का सैंपल रिजेक्ट बताया गया। यूसुफ के मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव बताकर यूसुफ के शव को परिजनों को नहीं सौंपा व स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बताई गई और आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के दबाव में यूसुफ के जान के साथ खिलवाड़ किया गया। वहीं परिजनों ने पार्टी के प्रतिनिधियों पर परिवार की हालचाल नहीं जानने का भी आरोप लगाया है। गौरतलब है, दीपक टंडन ने यूसुफ खान के साथ हुई आपबीती घटना को मीडिया के सामने लाया और मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से निवेदन करते हुए इस मामले की उच्च जांच कर दोषियों के प्रति कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भूपेश सरकार कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे यूसुफ खान की मौत की उच्च स्तरीय जांच करवाएगी या नहीं। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए छत्तीसगढ़ से कमलेश पटेल की रिपोर्ट। उनके बारे में बताएंगे जी। एक तो रैपिड टेस्ट हुआ था, उसका रिपोर्ट तत्काल मिल गया था, जिसमें उन्होंने पुष्टि करके दे दी कि वो पॉजिटिव है। उसके बाद हमारे पास एक और रिपोर्ट आया है जिसमें सैंपल रिजेक्टेड लिखाया है और उससे पहले सम्माननीय टी.एस. बाबा जी के तरफ से एक वो आता है जो प्रशासन को अवगत कराया जाता है, केंद्र में भेजा जाता है रिपोर्ट। उसमें भी माननीय यूसुफ खान जी का नाम नहीं था। क्या लगता है आपको कहीं कहीं लापरवाही हुई है? निसंदेह इसमें लापरवाही हुई है। जबरदस्ती कहीं न कहीं से इनको हॉस्पिटल अपने बचाव के लिए कोरोना पॉजिटिव घोषित करके इनको बाहर किया गया है। बोलिए रोल। मेरे लड़के के साथ जो भी अत्याचार हुआ है, क्योंकि वो जो गया उसके बाद हम लोगों को रिपोर्ट नहीं आया। रिपोर्ट आएगा कि हम लोगों को जाने नहीं दिया और हम लोग गए थे, उसके बाद हम लोग को मिलने नहीं दिया गया और हम लोग फौरन आ गए घर। ऐसे में क्या चाह रहे हैं आप जी? क्या चाह रहे हैं आप ऐसे में? मैं क्या चाहता हूँ, जांच होनी चाहिए, जो निष्पक्ष जांच होनी, जो लापरवाही किया गया उसका जांच होना चाहिए। क्योंकि हमको मैं मोहम्मद शरीफ अंसारी जो बिलाईगढ़ में ही रहता हूँ, बस स्टैंड में मेरा दुकान है टायर का। मेरा उनसे भाई मतलब ऐसा तो कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरा खास मित्र हम लोग मेरे थे। वो हम लोग हर साल उठना बैठना एक साथ करते थे। सबसे पहली बात बताना चाह रहा हूँ कि वो इतना कमज़ोर आदमी नहीं थे कि छोटे मोटे कोई कारण से कोई बीमारी से उनकी मौत हो जाए। हम लोग को दिक्कत यहाँ से है कि एक तो जब ये रिपोर्ट आया, इसमें जब सिंपल रिजेक्ट लिख दिया है, जब सिंपल रिजेक्ट हो गया तो आप ये बताइए कि जब सिंपल रिजेक्ट हो गया तो फिर कोरोना पॉजिटिव कैसे, मतलब उसमें कैसे साबित कर दिया हॉस्पिटल वाले कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव है ना। उसके बाद जब उनके मतलब ये हम लोग इतना दुख है उसके कारण कि अगर ये कोरोना नहीं होता, मौत किसी भी हालत में हो तो उसी जाँच की विषय थी, जाँच होता। कोरोना अगर नहीं होता तो उनकी अंतिम यात्रा हम लोग अच्छे तरीके से कर पाते, क्योंकि वो इस एरिया के एक स्थान थे या कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा वो नेता थे। कांग्रेस पार्टी के पत्रकार बंधु जानते हैं उनके बारे में कि वो कैसे पत्रकारिता करते थे। वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। उनकी अंतिम यात्रा हम लोग अपने तरीके से, अपने धर्म के तरीके से बढ़िया गुस्ल करा के उनका अंतिम यात्रा अच्छे सजा के निकाल सकते थे, जिससे हम लोग को पूरा रोक दिया गया। उसके बाद हमारे परिवार के, उनके परिवार को इतनी प्रताड़ित किया गया कि बार बार वो आते थे, पूरे स्टाफ हॉस्पिटल के और अधिकारी लोग बोलते थे इन लोगों को घर सील करो, इन लोग को हर आदमी को जाँच करो। अभी तक मोहल्ला में आज 4-5 दिन होने वाला, अभी तक पानी नहीं आ रहा है मोहल्ले में। क्यों? सिर्फ कोरोना के नाम से, कोरोना के नाम से कि कोरोना था इनको करके लोग भी होकर डर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, इतनी खराब स्थिति है कि 4 दिन से तो लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं आ रही है।
मतलब हम लोग अपने मान को क्या बताए इतनी हम लोग मतलब जलील हो रहे हैं। मतलब हमारा भाई इतना सबके लिए पूरे हर जगह के लिए काम किया, हर गरीब के लिए, हर आदमी के लिए काम किया। आज हम लोग उसके परिवार वाले इतने जूझ रहे हैं कि हम लोग का कोई मदद कहीं से नहीं मिल पा रहा है। समझिए हम लोग इस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनको कोरोना था ही नहीं, वो तो यहाँ से मामूली बुखार के नाम से गए थे, घर से वो चल के निकले थे और हॉस्पिटल जाने के बाद उनको जैसे जैसे वो हॉस्पिटल बढ़ते गए उनका स्थिति खराब होते गया। हर हॉस्पिटल यही बोला कि नहीं यहाँ मतलब ये है वो है। जिस दिन उनका डेट हुआ था उस दिन सुबह में भी वो खाना अपने हाथ से खाए थे, खिचड़ी खाए थे। शाम 4 बजे तक हम लोग खबर लेते थे तो 4 बजे तक वो ठीक थे। 4 बजे के बाद जैसे ही था हम ढलने लगा वैसी रिपोर्ट आने लगा कि थोड़ा सा नॉर्मल मतलब खराब होता जा रहा है, स्थिति और खराब होता जा रहा है। उसके बाद 1 बजे रात में 12 बजे के बाद हम लोग को रिपोर्ट मिलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस पर हम लोग इनसे संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि शासन से अच्छी जांच हो, उचित तरीके की जांच इसमें हो जाए और हम लोग को संतुष्ट किया जाए। हम लोग इसमें संतुष्ट नहीं है। उनको कोरोना नहीं था, ये भी एक गलत रिपोर्ट बना के भेजा गया है। इसका प्रमाण हमारे पास है। और एक और लापरवाही हुई जब नगर पंचायत के लोग वहाँ जब लाने गए या सीएमओ या कोई भी अधिकारी, तो उनको तो वहाँ से रिपोर्ट लेना था कि हाँ इस पे कोरोना है क्या है, जांच के लाए और दे दिया। वहाँ 4 आदमी से अब किसी को जाने भी नहीं दिया, बस 2 आदमी घर के लोग गए और वहाँ उनका अंतिम सांस को कैसे भी करके उनको दफना के वहाँ से सब लोग चले गए। हम लोग का यही मांग है, पूरे घर वाले का, पूरे बस्ती वाले का, पूरे बिलाईगढ़ का एक ही मांग है कि ये जांच जो है उच्च स्तरीय से जांच हो और इसका जो भी है अगर दोषी कोई है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिला। अभी कोई क्षेत्रीय विधायक साहब से कोई सांत्वना मिला आपको इस मामले में? देखिए मोटा मोटी अब मैं ये कह सकता हूँ विधायक जी तो शुरू में मदद किए थे, कल इनको फोन भी आया था, लेकिन वो अभी तक ऐसा कुछ वो मतलब यहाँ आए नहीं और आके कोई सामने में खड़े नहीं हुए। फोन तो सब करते हैं, फोन तो अपने रिश्तेदार भी कर रहे हैं, वो भी किए हैं, लेकिन ऐसा कोई खास मदद जिससे हमको संतुष्ट हो ऐसा कोई मदद हमको नहीं मिला। जिस तरह से यूसुफ जी का विधायक के साथ उनका संबंध था तो उनको आना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आए। बिल्कुल आना चाहिए था और यही तो हम लोग सोच पा रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए। बाकी कोई भी नेता, बस उनको तो हर नेता से संपर्क, उनको तो मुख्यमंत्री तक नाम से जानते थे। अभी तक हम लोग को उसके परिवार को ना कोई मदद मिला है वहाँ से। कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, कांग्रेस को 15 साल जिंदा बिलाईगढ़ में वो करके रखे, कांग्रेस का झंडा तक और दड़ी तक बिछाए और आज उनको पूछने वाला कांग्रेस का एक भी नेता हमारे घर तक नहीं आया। इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। बस आप लोग